जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आपको सादर प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन, यथोचित अभिवादन। महाभारत, इस नाम से अथ श्री महाभारत कथा जो हमने ये श्रृंखला एक नई शुरू की है प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी के साथ में। आज उस श्रृंखला का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट का भी दूसरा पार्ट है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि महाभारत में भारत, हिंदू और भारतीय राज्य, इसका एक भाग आपने पिछले अंक में देखा था और आज दूसरा भाग है और इसी का एक और भाग। यानी कि ये आप सोच के देखिएगा कितना बड़ा एक गाथा है हमारे यहाँ की, कि हम एक ही एपिसोड में जो करना चाहते थे उसे हम 3 एपिसोड्स में कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी चीज नहीं है जिसे 52 हफ्तों में पूरी महाभारत को पिरो दिया जाए। ये इतनी आसान बात नहीं होगी और हम चाहते भी नहीं है कि महाभारत जैसे ग्रंथ को पर छोटी सी अवस्था में आपके सामने लाया जाए, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, विस्तार के साथ। उसी तरीके से मैं एक आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी पट्टी जो हमने लिखी है इसके बारे में कि महान उत्साह से संपन्न महाबलवान राजाओं की अटूट परंपरा। जी हाँ, अब कैसे महान उत्साह से संपन्न हम बन सकते हैं, उन राजाओं का वो राजवंश, वो राजपुरुषत्व हमारे अंदर कैसे आ सकता है, और वो अटूट परंपरा हम अपने अंदर अपनी भावी पीढ़ियों में कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं, इसी का नाम है महाभारत। आप सभी से निवेदन है, ये जम्मू टॉक्स है, ये जम्मू थॉट्स है। इस विचार को आप पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। मैं मानता हूं कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर फिर भी कोई चूक रह गई है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक हिंदू इकोसिस्टम बनाते हुए आपसे जिस तरीके से बनता है हमारी हर संभव सहयोग समर्थन करने के लिए आप राजी रहें तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। आइए स्वागत करता हूं हमारे साथ पधारी हुई हमारी अतिथि, हमारी अपनी प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी। दीदी जी आपका बहुत स्वागत, एक बार फिर अभिनंदन। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। चलिए आपके आपके मुखारबिंद से हम महाभारत का पहला जो भाग है, दैट इज 1.2, ये आज जी श्रवण करना चाहेंगे। आप कहें। नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। स्वयं महर्षि वेदव्यास ने ये व्यवस्था दी है कि महाभारत का जब भी पाठ किया जाए, इस श्लोक के उच्चारण, स्मरण, वाचन के बाद ही ततो जयम उदीरे। इसलिए हर बार हमको इस आदेश का पालन करना है। तो कल हम लोग, पिछली बार हम लोग पेज 21 पर श्लोक 161 पर थे, जिसमें संजय जब महाराज धृतराष्ट्र को कहते हैं कि ये जो प्रथम खंड है आदि पर्व, वो पूरी कथा का सार संक्षेप है और जो प्रथम अध्याय है वो अनुक्रमणिका है। तो अभी हम लोग प्रथम अध्याय में ही है। तो प्रथम अध्याय में संपूर्ण सार संक्षेप में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि भाई दोषी केवल आपके पुत्र नहीं थे, ये जो इतना महान विध्वंस क्षत्रिय कुल का हुआ है इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। तो धृतराष्ट्र तो महान बुद्धिमान है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो बड़ा कोशिश किया था रोकने का, क्योंकि मुझे तो ज्ञात ही था इन घटनाओं से कि मेरे पक्ष की विजय नहीं होगी, यानी दुर्योधन हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त नहीं हो सके। अब यही जो है प्रसंग का वर्णन है। तो बहुत सारे हैं, मैं उन सबको छोड़ती जा रही हूँ। एक आध जो मुझे बहुत ध्यान में आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब मैंने सुना श्लोक 168, हे सूत सर, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले
और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा दिए गए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया। तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि महाराज युधिष्ठिर का बुद्धि बल अद्भुत है, अद्वितीय है। और हम लोगों के यहाँ जो भी ये टीवी में या फिल्मों में जो महाराज युधिष्ठिर का या राजकुमार युधिष्ठिर का जो चित्रण होता है, और महाभारत पर आधारित जो अनेकानेक कथाएं लिखी गई, द्रौपदी को लेकर, कर्ण को लेकर, एक मृत्युंजय जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड वगैरह मिला, उसमें कहीं भी महाराज युधिष्ठिर के ऐसे बुद्धि चातुर्य की कोई डिपिक्शन या चर्चा नहीं हुई। फिर वो कह रहे हैं अगला 159, यानी विजय के लिए, राष्ट्रों के विजय के लिए, सेना के विजय के लिए, युद्ध के विजय के लिए, राजाओं के विजय के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, ये धृतराष्ट्र के इस वर्णन में आता है। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने यह बात सुनी, मुझे यह निश्चय हो गया मेरी विजय संभव नहीं है। मेरे पक्ष का गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत कमजोर है। जिस पर हम विजय पाना चाह रहे हैं, उसका बुद्धि चातुर्य, उसका राजनीति, उसका गुप्तचर व्यवस्था हमारी व्यवस्था से बहुत अधिक है। यानी युद्ध के लिए जासूसी या इंटेलिजेंस का नेटवर्क कितना महत्वपूर्ण है। आज इजराइल अपने से 50 गुना अधिक अपने चारों तरफ बैठे हुए मुस्लिम राष्ट्रों को, और ये जो 5 ग्रेट पावर्स है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, 5 के अलावा और जोड़ लीजिए 5-7, इसके मित्र भारत, जापान वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में इतनी जानकारी रखता है कि इनकी नाक में नकेल डाल। महाराज युधिष्ठिर का जब ये महाराज धृतराष्ट्र का जब हम ये वर्णन पढ़ते हैं, तो युद्ध में विजय के लिए इंटेलिजेंस जो इजराइल के पास बहुत अधिक है, और नेहरू, इंदिरा गांधी, इस कांग्रेस सरकार ने बहुत कमजोर रखा 1947 के बाद भारत के इंटेलिजेंस सिस्टम को। और जो कुछ भी 1965 के बाद बना और 71 के युद्ध के बाद अनेकानेक कारणों से इंदिरा गांधी ने अपने गरज के लिए जो दुरुस्त किया, उसको 10 साल के मनमोहन सिंह के शासन में सोनिया गांधी जो मूलतः ब्रिटिश विदेशी एजेंट है, इन्होंने हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को इतना बुरी तरह तोड़ा फूटा है। इस पर एक पुस्तक है, सैफरन सैफरन एजेंडा, वो है ना, मणिशंकर क्या नाम है उनका, लॉ के एक ऑफिसर का लिखा, तो मैं पुस्तक आप लोग को किसी दिन दिखा दूंगी। इसलिए 1914 के बाद, 2014 के बाद नए प्राइम मिनिस्टर को काम करने में जो भयंकर असुविधा आ रही है, और इस सिस्टम को पुनः खड़ा कर रहे हैं, किंतु इजराइल हमारी अद्भुत मदद कर रहा है। तो अगला देखिए, जब मैंने यह बात सुनी कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ अर्पित किया। पहले उन्होंने कहा था कि अर्जुन विवाह कर ले। कैसी है पुत्री? प्रिय है, सम्मानित है, विराट की पुत्री है, किंतु अर्जुन ने मना कर दिया और उसको अपने पुत्र के लिए स्वीकार किया। अर्जुन का जो ये बड़ा व्यक्तित्व है, ये संजय, उसी दिन से मैं विजय की आशा नहीं करता। यानी शत्रु का अगर चरित्र और नैतिक पक्ष विराट है, छोटी छोटी मुठभेड़ों में चालाकी से, छल से, प्रपंच से मुठभेड़ को जीता। वॉर और बैटल,
बैटल को भी जीतने में बहुत चीजें लगती हैं, लेकिन वॉर को जीतने के लिए क्या क्या आवश्यक है ये राष्ट्र बता रहे हैं। शत्रु पक्ष का नैतिक बल और चरित्र। अब आगे आ रहे हैं हम, काफी कुछ। हाँ, संजय श्लोक संख्या 175। जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक हित के लिए शांति की इच्छा से आए हैं, कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, किंतु अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए हैं, तभी से मुझे विजय की आशा। यानी एक बहुत बलवान व्यक्ति लोकहित के, शत्रु के दोनों पक्षों में उनको रुचि नहीं है, किंतु लोकहित के लिए शांति चाहते हैं, असफल हुए, यानी उनका बल अब शत्रु पक्ष के साथ लगेगा, क्योंकि उनकी इच्छा को मेरे पक्ष में दुर्योधन ने विफल किया है। मोदी जी 2014 के बाद ये जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति कर रहे हैं, लगातार यात्राएं कर करके छोटे बड़े अनेकानेक देशों को, ये भी आगे आएगा, मित्रों के रूप में तैयार कर रहे हैं, उनको अपने पक्ष की सच्चाई, श्रेष्ठता, उसके न्याय संगत होने के बारे में कन्विंस कर रहे हैं। धृतराष्ट्र यहाँ कहते हैं, और इससे कांग्रेस, वामपंथ ये सब ठर्रा रहे हैं, कर रहे हैं कि इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय सहयोग यदि मोदी जी को और भाजपा सरकार को मिलता है, तो हमारे लिए, हमारे षड्यंत्र की कोई कीमत। फिर आगे आगे बहुत सा छोड़ेंगे, बाद में बात करेंगे। हाँ, आगे बात करेंगे। एक और सुंदर है, पेज 35 पर 198। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय को, जब मैंने सुना कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। ये सारे लोग कौन है? ये धृतराष्ट्र के पक्ष में, या मोटा मोटी कहे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ने वाले महारथी और सेनापति। धृतराष्ट्र के अनुसार जयद्रथ का जो वध हुआ है, जिसमें अचानक संध्या काल हुई, फिर अचानक सूर्य उदय हुआ, सारी कथाएं आगे आई, इसके बाद जयद्रथ का वध हुआ। इन लोगों के अनुसार वो वध उचित नहीं, किंतु स्वयं मेरे पक्ष में इसको सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, तो मैंने विजय की आशा छोड़ दी। अभी इजराइल वाले पक्ष में क्या सुने हैं? इजराइल ने हमास की धुनाई की ठीक से, और ये उससे 50 गुना अधिक आबादी वाले जो 26-33 के चारों तरफ बैठे हुए, स्वयं को अरब राष्ट्र कहते हुए, जिसमें अफ्रीका का मिस्र भी शामिल है, शायद मोरक्को भी शामिल है, ट्यूनीशिया भी शामिल है, जो भी, इन सब ने प्रतिरोध नहीं, केवल थोड़ा सा जबान हिला, वास्तविक प्रतिरोध नहीं किया। यानी जो स्वयं को लड़ने वाले का के पक्ष का बता रहे हैं, वो भी आक्रमणकर्ता के आक्रमण को स्वीकार कर रहे हैं, तो विजय की आशा छोड़ दो। हाँ, एक और बहुत अब सुंदर है, पृष्ठ 36 पर 209। अब पूरी लड़ाई खत्म हो गई है और दुर्योधन हार के जल में जाकर सो गया उसका प्रश्न। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया,
शक्ति क्षीण हो गई, वह थक गया। तब सरोवर पर जाकर वहां का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया। संजय, जब मैंने यह संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा चली गई। इसमें कई बातें हैं, मैं केवल एक बात पर ध्यान खींच रही हूँ। दुर्योधन में यह शक्ति है कि विशाल जलाशय के जल को स्तंभित करके उसके भीतर छिप कर सो सकता है। ये कैसी विद्या है जो महाभारत के समय दुर्योधन के पास है। ऐसी कोई विद्या 2021 में क्या कहीं पर आपने सुना है? अमेरिका के पास है, रूस के पास है, अकेले ही सो गया। बाद में एक व्याध बताता है वो प्रसंग, तो ये महत्वपूर्ण था। फिर ये पूरा प्रसंग चलता है। अब जो आनंद की वार्ता आती है पृष्ठ 37 पर, राजा धृतराष्ट्र दीनता पूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाक के समान लंबी लंबी सांस ले रहे थे, बार बार मूर्छित होते जा रहे थे। और पहले के श्लोकों में कहा था कि अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ, अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखाई नहीं देता है। तब बुद्धिमान संजय ने यह सारगर्भित प्रवचन किया। 37वें श्लोक है, 38 में पूरा विस्तार है। पेज 38 पर श्लोक 223 से लेकर श्लोक 240, क्या विस्तार है। महाभारत काल तक, यानी आज से 5100 साल पहले तक, जो राजसूय यज्ञ करने वाले, यानी कि दिग्विजय करने वाले, जो इंद्र की उपाधि धारण करने वाले, जो संपूर्ण धरती पर विजय करने वाले महान सम्राट है, महान राजा है, इंद्र के समान है बलशाली। इंद्र बल का जब अल्टीमेट बताते हैं, स्काई इज द लिमिट, तो क्षत्रियों के बल का स्काई बताने के लिए इंद्र का प्रयोग होता है। तो उपमा दी जाती है, तो जो इंद्र के समान है ऐसे राजाओं का नाम यहाँ को मैं आपको सुना, और फिर उसके बाद एक डाउसन को ला। तो संजय कहते हैं, महाराज आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। ध्यान दीजिए, भारत में जो राज्य के शीर्ष पर बैठे हुए राजा हैं, उनको भारत के जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, देवर्षि नारद, महर्षि व्यास, ये इन श्रेष्ठ सम्राटों के निर्मल चरित्र का वर्णन करते हैं। महान पराक्रमी राजाओं के चरित्र का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं ये भी आगे आएगा, प्रसंग आएगा तब वही पर वर्णन करूंगी। अभी ये है कि जिन्होंने, आपने ऐसे ऐसे राजा, इसको हम यथावत सुनाते, आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न, many dynasties, not one dynasty, many kings, many emperors and many dynasties, महान राजवंशों में उत्पन्न है, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी हैं। इसका अर्थ कभी पंकज जी के मुंह से सुनिएगा। एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली है, जिन्होंने धर्म से ही पृथ्वी को जीता है। श्लोक 224, धर्मेण पृथ्वी जित्वा, धर्म से जिन्होंने पृथ्वी पर जीता है, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए हैं, इस लोक में उज्जवल यश प्राप्त किया, और फिर काल के गाल में समा, ये क्षण भंगुर है,
अनेकानेक हुए हैं। अब इनमें से अब नाम सुनो। महारथी शैव्य, विजयी वीरों में श्रेष्ठ सृंजय सुहोत्र, ये कौन है? परम प्रतापी, पृथ्वी को धर्म से जीतने वाले परम पुरुषार्थी, इनका क्या क्या एडजेक्टिव होना चाहिए, ऐसे सम्राट। रंतिदेव, काक्षीवान, औशिज, बाहलीक, दमन, चैद्य, सरयात्री, मैंने भी नाम नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, और ऐसे अनेक नहीं। नल, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, भरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गए, भरत, दशरथ नंदन श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम इन महाप्रतापी राजाओं के एक वंश के एक वंशज हैं, और यहाँ लिस्ट में उनका एक नाम। दशरथ नंदन श्री राम शशबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय, और वे शुभकर्मा ययाति, जिनका यज्ञ स्वयं देवताओं ने करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्र भूमि को यज्ञों की खान बना दिया गया था। और ध्यान दीजिए, जिन्होंने सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों यानी खंभों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन, केवल 24 का भी वर्णन है। पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज स्वयत्व का दुख दूर करने के लिए किया। महाभारत नहीं, महाभारत से भी और बहुत प्राचीन काल में महाराज स्वयत्व है, उनको पुत्र शोक का दुख हुआ तब कहा गया। और ये नालायक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क कहते हैं कि जी भारतीयों को इतिहास नहीं। अरे तुमको कलम वही खाता लिखना नहीं आता है यार, तुम राजा रानी के चक्कर में कहाँ पड़े हो, तुम जानते ही नहीं हो राजा रानी क्या हो। सम्राट उम्राट तो तुम्हारे कॉग्निजेंस लेवल से बाहर की चीज है। और बता दो महाराज कौन कह रहे हैं? संजय। और संजय कौन है? सूत है, सूत पुत्र है, और महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र का रथ हाँकते, आज की भाषा में ड्राइवर है, चालक है। लेकिन महाराज का चालक कैसा हो? प्रधानमंत्री का मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री माने राजा, राष्ट्रपति तो स्टैम्प पेपर होता है। तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर को कितना कितना ज्ञान होना चाहिए, और आवश्यक पड़ने पर राजा यानी प्रधानमंत्री जब शोक मोह दुख घबराहट में आए तो उसका कैसे उत्साह बढ़ा। ये नहीं कि किसी को भी विज्ञापन निकाला और भर्ती कर, ये नहीं है। तो कह रहे हैं महाराज पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त 24 जो महान हैं, भगवान रामचंद्र जिनमें एक हैं, दशरथ जी की गिनती इसमें नहीं हुई है, दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा, राजाओं सम्राटों के लिए शब्द है महात्मा, शौर्य वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं। वीर्य का मतलब शिश्न से निकलने वाला वीर्य नहीं है, सीमेंट का अनुवाद वीर्य नहीं है। ये एकदम जंगली गए बीते अंग्रेजी भाषा का अनुवाद में कृपा करके संस्कृत शब्दों को न रखो, सीमेंट को सीमेंट लिख दो। वीर्य अन्य है इसका अर्थ।
कभी पंकज जी बताएंगे या प्रसंगवश आएगा तो मैं भी बताऊंगी। शौर्य वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न। तुम्हारे सीमन के अर्थ वाले वीर्य में तो हर हर माने स्त्री पुरुष में जो पुरुष है वो वीर्य से संपन्न है और स्त्री रज से संपन्न है। यहाँ वीर्य का क्या प्रचंड अर्थ है। से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए जैसे। आइए महाराज, उनमें से कुछ का नाम मैं आपको गिना देता हूँ, सुनिए। कुरु, कुरु, यदु, सूर्य, विश्वगश्व, अणुः, यवनाश्व, कुकुस्थ, पराक्रमी रघु, जिनके नाम से रघुवंशी भगवान राम है। भगवान राम के नाम से रामवंशी नहीं चला है, ये उनसे भी पराक्रमी है, उनके नाम से रघुवंश चला है। पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहद गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदुह, द्रुम, दंबोधव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजय। हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, अपने संतानों का नाम इन महाप्रतापी सम्राटों के नाम पर तो रख सकते हैं। हम अपने महापराक्रमी पूर्वजों का स्मरण भांति भांति से तो कर सकते हैं। परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप, देवावृध, देवाभय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, सुक्रतु, नल, सत्यव्रत, शांत भय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंग, अनन्य, अर्क, प्रिय भृत्य, सुचिवृत, बलबंधु, निरामर्द, केतु श्रृंग, बृहद्वल, धृष्ट केतु, बृहत केतु, दीप्त केतु, निरामय, अविक्षित, चपल, धूर्त, कृत बंधु, दृढ़ेधुषी, महापुराणों में सम्मानित, प्रत्यंग, परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त इन्हीं के समान दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, पे धरा हुआ है। आप दुखी हो, रोग आ रहे हो तो 10-20 का नाम सुना देते हैं, जिससे आंसू पोंछ के खड़े हो जाओ। इनके सिवा दूसरे भी, जिनकी संख्या पद्मों में कही, और जिसकी आप लोग नकल ठोकते हैं, वो क्या कहते हैं? 100, 1000, 1000 के बाद कहते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। मोदी जी कह रहे हैं इतना ट्रिलियन का इकोनॉमी है, हमारे यहाँ आएगा संख्या से। कैसे जरा जरा से लेके विराट संख्याओं को हमने शब्दों में बांटा। बड़े बुद्धिमानी और शक्तिशाली थे ये महाराज, किंतु वो भी अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके। इतना विराट पराक्रम वैभव भी काल के आगे, भगवान की विराट सत्ता के आगे धूल के कण बराबर है। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्मा, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान, ये भोपाल के आईएएस नहीं, जिन कभी अपने को कभी कहते हैं तुकबंदी करना भी नहीं आता, बाकी जगह भी यही हाल है, हमारी भेंट तो यही है। बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं। लोक में निरंतर इन महाप्रतापी सम्राटों का गायन, वादन, वादन माने बोलना, गायन माने गाकर, यानी गद्य और पद्य दोनों परंपरा में, और लिखकर, खाली श्रुत परंपरा नहीं है, लिखकर ग्रंथों में निरंतर। वर्तमान काल में केवल और केवल मेरी जानकारी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
है, जिसके प्रातः काल 7 बजे वहां प्रातः स्मरण भारत भक्ति स्त्रोत है। मैंने भी बहुत बार उसका पाठ किया है, दीनदयाल शोध संस्थान में नानाजी देशमुख के साथ और भी अन्य स्थानों पर नियमित 7 बजे पाठ होता है। और मैं मानती हूँ कम से कम 1 करोड़ लोग रोज प्रातः का 7 बजे ये पाठ, और उस पाठ में भारत के महान पराक्रमी सम्राटों का भी नाम स्मरण है। ये करने के बावजूद नेहरू मार्क्सिस्टवादी दबाव के कारण संघ के, एग्जैक्ट तो संख्या नहीं बता रही हूँ, संघ के शुरू के 10 के थे, तो वस्तुतः शुरू के 6 वाले में से एक सज्जन और बाकी सज्जन लोग भी, पदाधिकारी लोग भी भारत को अध्यात्म, उनके भाषणों में रोज नियमित पाठ कर रहे हैं। उम्र 60 साल की हो गई, एक साल में 365 दिन मानिए, 20 साल का भी एवरेज निकालिए तो 40 साल तक 365 दिन बिना पाठ किए तो संभव ही नहीं है रह जाए। करने के बावजूद ये कहते हैं भारत तो अध्यात्म भूमि है। भारत के राजाओं का वर्णन इनके भाषण से अनुपस्थित है, किंतु फिर भी संघ में जिन लोगों ने ये लिखा, जिन लोगों ने ये परंपरा शुरू की, अपने गुरुजी गुरु गोलवलकर के समय, हम लोग तो एक नाम लेते हैं, वहां बहुत सारे नाम हैं, वो लोग धन्य है और इनका नित्य वाचन करने वाले भी धन्य है। उनके चरणों में श्रद्धा पूजक प्रणाम। हमको ये काम अब अपने घरों में करना है। अपने पुत्रों का और भी बहुत प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने महाप्रतापी राजाओं को, जिनको महाभारत महात्मा कहता है, जितेंद्री कहता है, आगे आएंगे इनके संबोधन, धृतराष्ट्र के जो संबोधन है, जिनको कि यूं ही सा एक डिपिक्शन दिखा देते, पुत्र मुंह में अंधा सा लूट सा कोई राजा, कैसे कैसे वो राजा, उनका आएगा, उनके लिए जो संबोधन है वो आएगा। फिर प्रथम अध्याय का एक और श्लोक ले रही हूँ, 267 268 पृष्ठ 40। इस पर कहते हैं कि यह अध्याय, ये और थोड़ा पहले का है, यह अध्याय महाभारत का मूल स्वरूप है, यह सत्यम अमृत है, जैसे दही में नवनीत, वो सारी बात है। और ये कह रहे हैं कि जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नपान की प्राप्ति हो सकती है। तो हम लोग ये तो कर सकते हैं कि श्राद्ध तो हर हिंदू के घर में होता है, उसमें भोजन के बाद ब्राह्मणों को ये 4 श्लोक सुनाए, अपने बच्चों को ये 4 श्लोक रटा दे, और इसका हिंदी अर्थ, उच्चारण में क्लेश मुझे भी होता है, जबकि इंटरमीडिएट तक मैं संस्कृत पढ़ी थी, संस्कृत में लेख लिख लेती थी, बहुत सुंदर उच्चारण था। बाबूजी सदा आग्रह किए, बेटी अपना उच्चारण मत छोड़, निरंतर पाठ कर। वही अंग्रेजियत के नशे में छूट छाट, अब मेरे को भी उच्चारण करने में दिक्कत है। अब इसके बाद 267 और 268 श्लोक क्या कहता है? इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं, उनसे वेद स्वयं डरते हैं। मैक्स मूलर से वेद भगवान स्वयं डरते हैं, और ये मैक्स मूलर जैसे कई ठो लल्लू है, उनसे स्वयं वेद भगवान प्राणों की रक्षा करते हैं। और इस मैक्स मूलर को प्रमाण मानने वाले भारतीय मनीषियों से भी वेद भगवान एकदम बेचारे काटते हैं।
क्यों डरते हैं कि ये कहीं मुझ पर ही प्रहार ना कर देगा, मेरे अर्थ का अनर्थ ना कर देगा। आप लोग को ध्यान होगा तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो भारत का अंग्रेजों से गांधी के साथ मिलकर संधि करके, शत्रु से संधि करके उसके एजेंडा को चलाने वाले नेहरू ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पर कम्युनिस्टों ने सीरियल बनाया, दूरदर्शन में दिखाया गया। उसको देख के वेद भगवान डरने लगते हैं, हे भगवान ये नेहरू मेरा अर्थ कर रहा है। तो मूर्खों से आप लोग भी डरिए। जैसे ये वेद उपनिषद कहे शांतम पापम शांतम पापम, शांत हो जाओ नहीं तो कान में उंगली डाल लो। मैंने वेद नहीं पढ़ा, मैंने उपनिषद भी नहीं पढ़ा, उसका हिंदी अर्थ कभी कभार पढ़ा, लेकिन मैंने ये इतिहास और पुराण पढ़ा। पंकज जी के साथ जब मिली तो उन्होंने मेरी बहुत सी बातों को उनसे पूछती रहती थी, तो कहते थे शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत। बाद में मैंने कहा कैसे शास्त्र सम्मत है, मैंने तो पढ़ा। उन्होंने कहा कि आपने जो ये सब पढ़ा है, इस कथा के द्वारा बिना पढ़े भी उसका भाव ग्रहण किया है, क्योंकि ये सब इतिहास और पुराण सामान्य इतर जन में, शास्त्रों के लिए इतर जन हूं, शास्त्रों के लिए पामर जन हूं, अंग्रेजी का लेमैन हूं, अंग्रेजी का कॉमन मैन हूं। आजकल कॉमन मैन बड़ा सुंदर शब्द माना, और किसी को पामर जन कह दो, अरे बाप रे, सबके जाके धारा वारा कुछ लगता। भगवान बुद्ध बार बार पामर जन और इतर जन कहते, कौन किस चीज के लिए पामर जन है? अर्थशास्त्र के लिए मैं विद्वान हूँ, कौन सा अर्थशास्त्र, वही मूर्खों वाले अर्थशास्त्र। अनेक बहुत सी चीजों के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, लेकिन इसके लिए मैं इतर जन हूँ, पामर जन हूँ। लेकिन ऐसे मेरे जैसे लोग भी अपने शास्त्र का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, यदि वो अपने इतिहास यानी रामायण और महाभारत का पाठ करते हैं, उसको श्रद्धा पूर्वक समझते हैं, तो अर्थ स्वयं उद्घाटित होता है। ये अब अंग्रेजी किताबों को बताऊंगी। ये जो आप लोगों ने शायद फिट्जॉफ कापरा, रूपर्ट शेल्ड्रिक, इन सबों से मेरी निजी मुलाकात और दोस्ती है, रैल्फ अब्राहम के ऑस थ्योरी वाला। ये जो न्यू साइंस आ रहा है, ये न्यू साइंस कह रहा है हाँ कॉग्निजेंस के 4 लेवल हैं। ये मेरी स्वयं फिट्जॉफ कापरा से बात हुई है, ये शास्त्र वचन है। हम लोग पहले लेवल पर ही काम, तब 1993 में इंग्लैंड में टॉटनेस नगर में डार्टिंगटन हॉल ट्रस्ट के शुमाकर कॉलेज में मेरी स्वयं ताओ ऑफ फिजिक्स के आकर फिट्जॉफ कापरा से बात हुई है। मैंने रामस्वरूप जी का पुस्तक वर्ड एज रेवलेशन नेम्स ऑफ गॉड पढ़ा था, उसमें 4 लेवल ऑफ कॉग्निजेंस की बात है। तो मैंने फिट्जॉफ कापरा को कहा, लजा के कहा, हाँ जानते तो हैं हम लोग एक ही पता। तो बहुत अन्य प्रकार से सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल होता है। श्रद्धा से अर्थ को ग्रहण करना संभव होता है। ये मॉडर्न साइंस जो न्यूटोनियन साइंस को गधे उल्लू की चीज मानता है, अनसाइंटिफिक मानता है, विचक्राफ्ट मानता है, इस सब पर पुस्तकें, ये सब हम लाएंगे महाभारत की चर्चा में। तो यदि हम श्रद्धा से इतिहास और पुराण का पाठ करते हैं, जो गीता प्रेस और बहुत से अन्य पब्लिकेशन के कारण संभव है। मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बात कर रही हूँ, अपने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमी, बंग भाषा वालों के लिए तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, तो उनके लिए ये, और शायद गीता प्रेस ने इन भाषाओं में भी छापा है शायद। अब द्वितीय अध्याय पृष्ठ 41, ये सब छोड़ दे रहे हैं और सीधे हम आ जा रहे हैं पृष्ठ 43 पर। पृष्ठ 43 पर श्लोक संख्या
17 और 18। 17 और 18 में क्या है कि वो जो नैमिषारण है, महर्षि शौनक का सत्र है, अवकाश काल में उग्रश्रवा मुनि से जो सूत कुल के हैं, जो सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सौती है, उनसे कहते हैं कि आपने अभी अभी अक्षौणी शब्द का उच्चारण किया। हम लोग बहुत सुनते हैं ना कि महाभारत में 18 अक्षौणी सेना लड़ी थी, 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ से, 11 अक्षौणी कौरवों की तरफ से। तो इसके संबंध में हम लोग सारी बात यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। जब ऋषि मुनि बैठते हैं अवकाश में, तो चर्चा काहे की होती है? आनंद के लिए, ज्ञान की। तो वो 18वें श्लोक में पूछते हैं पृष्ठ 43 पर, अक्षौणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी है? इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आप सबको सब कुछ क्या। अब ये जो 1850 के बाद, यानी लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ में तो ये स्टैब्लिश कर दिया कि साहब ये सब तो गप है। भला 18 अक्षौणी सेना होती थी। अक्षौणी का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, विस्तार से संख्या गिनाया गया है। जो श्रोता गणित के जानकार हैं, नई जानकार हैं, कंप्यूटर पर गिनती कीजिए। पृष्ठ 43 है, द्वितीय अध्याय है, और श्लोक संख्या 19 से शुरू करते हुए 27 तक है। पहले वो कहते हैं, डिवीजन बताते हैं। डिवीजन क्या कहते हैं? अक्षौणी सेना में अनीकनी है। अक्षौणी से छोटा यूनिट अनीकनी, मैं नीचे से चल रही, उससे छोटा चमू, उससे छोटा पृतना, उससे छोटा वाहिनी, उससे छोटा गण, उससे छोटा गुल्म, उससे छोटा सेनामुख, और उससे छोटा पत्ती। मैं तो आदमी का जानती नहीं हूँ, अपने आदमी में भी इसी प्रकार के छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट तक का चर्चा होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितनी आर्मी लगी थी? यूरोप में ही लड़ी थी ना। यूरोप तो ये 15 अगस्त 1947 के बाद वाले भारत जितना पिघिसा है ना। 14 अगस्त को पाकिस्तान बांग्लादेश था। 20वीं के शुरुआत में अफगानिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान था, और 19वीं के शुरुआत में या सेकेंड हाफ तक तो ये सेंट्रल एशिया वगैरह सब भारत ही है भाई। तो ये कह रहे हैं, अक्षौणी सेना में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, सबसे छोटी यूनिट। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े। इसको सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है। इसी पत्ती की बेसिक इकाई आ गई, ये एक पत्ती है, वन। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेनामुख कहते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुल्म कहते हैं। 3 गुल्म का एक गण होता है। 3 गण की एक वाहिनी होती है। 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जान वालों ने, विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू है। 3 चमू की एक अनीकनी है, और 10 अनीकनी की एक छवि सेना होती है। अब गणित कर लो। वैसे उग्रश्रवा जी ने गणित भी करके कहा कि गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौणी सेना में रथों की संख्या 21,870, हाथियों की संख्या भी इतनी ही 21,870 बताई है। पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 बताई है। घोड़ों की भी ठीक ठीक संख्या 65,610 कही है। यानी 18 अक्षौणी में 18 लाख ही मनुष्य, पैदल मनुष्यों की संख्या हुई ना। अब वो नहीं, एक अक्षौणी में पैदल जो है वो 1,09,000 है। तो 1,09,000 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो 18 19 लाख लोग हो गए।
अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पर हम आएंगे। इसके बाद रथ और हाथी, तो टैंक जोड़ेंगे, टैंक जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे आप? हवाई जहाज जोड़ेंगे कि नहीं? जलपोतों से जो युद्ध हुआ है उसको जोड़ेंगे कि नहीं आप? और इसी प्रकार बहुत से और चीजें, उसमें कितने बख्तरबंद ट्रक लगे हैं, गाड़ियां लगी हैं, दुनिया भर के वाहन लगे हैं। उसकी जगह यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाथी है, अश्व है, रथ है। तीन ही बताया ना, रथ, हाथी और घोड़ा और मनुष्य। तो वहां पर जो सेना, 25 लाख सेना तो भारत से गई सेकेंड वर्ल्ड, ये तो 19 लाख बैठे। इसके बाद हाथी, घोड़ा और रथ, तो जरा तो हवाई जहाज, जलयान, बख्तरबंद गाड़ियां, इन सबको जोड़िए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी बड़ी लड़ाई हुई, उतनी बड़ी लड़ाई भी आप लोग को महाभारत में नजर नहीं। तब तो कहते हैं महाभारत के अंत में रिकॉर्ड दिया हुआ है, कितने मरे, कितने जीवित, कितने घायल, किसका क्या क्या हुआ, वो यथा समय हम लोग चर्चा। तो ये मुझे बहुत लगा। और ये कहते हैं जी कुरुक्षेत्र के, जो कुरुक्षेत्र है वहां पर 30 लाख कैसे रहेगी? अरे मूर्खों, नहीं जानते हो तो चुप रहो। सेना का मूवमेंट कैसे होता है, सेना की कैंपिंग कैसे होती है, युद्ध के कितने थिएटर होते हैं। कम से कम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर 10-20 पुस्तक पढ़ लो। पढ़ने की तो औकात नहीं है अच्छे अच्छे स्कॉलर्स में। कुछ कान मान से गूगल वूगल पर सुन लो, सुनने का भी पेशेंस नहीं होगा। 10-20 कायदे की फिल्म ही देखो। 3 घंटे की फिल्म है क्या, 2-2.5 घंटे की फिल्म है, 10 फिल्म देखोगे 20 घंटा, जो अपने को अंग्रेजी दास समझते हैं, कुछ तो अंदाज बैठेगा। 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में खड़ी कैसे होगी? जाके कुल सेना खड़ी हो जाती है। 25 लाख सेना गई, सब वही जाके खड़ी हो गई एक जगह। मूर्खों जैसे बात कर। अब थोड़ा आगे चल रहे हैं, 11 तो बज गया। हाँ, इसमें एक प्रसंग आता है, ये प्रसंग तो बार बार आता है कि भीमसेन ने दुर्योधन का उपहास किया। एक प्रसंग आता है पेज 50 पर, कि जब वो युद्ध होता है, चीरहरण होता है, दुनिया भर का होता है। इसमें कहते हैं श्लोक 139 में 38 में कि परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने, ध्यान दीजिए, परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने परम दुखनी पुत्रवधी द्रौपदी को युद्ध के समुद्र से निकाल दिया। ये प्रसंग थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि राजाओं का, सम्राटों का वर्णन है। द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी परम पतिव्रता, सबसे वो विनय कर ली, अनुनय कर ली। अब उसके बाद वो परम झूठा है, भगवान उसका सब व्यवस्था कर ही दिए, चीर बढ़ ही गया, दुशासन हार ही गया। अब वो श्राप देने की मुद्रा लिया, और सती के श्राप से सब भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये सबको ज्ञात है, धृतराष्ट्र को भी ज्ञात। तुरंत धृतराष्ट्र तब तक शांत बैठे रहे हैं अपने पुत्रों के पास। आंख नहीं है, किंतु वाइब्रेशन को अनुभव कर सकते हैं। द्रौपदी की क्रुद्ध मुख मुद्रा को देखने के लिए आंख नहीं है, माहौल के सन्नाटे से जो ये वाइब्रेशन है उनके अंदाज से धृतराष्ट्र को होता है। कथा मैंने पढ़ी है, एग्जैक्ट कथा क्या है अभी मुझे याद नहीं, लेकिन जो सार में इंप्रेशन है कि तुरंत धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं आपको 2 या 3 वर, शायद 3 वर, जो इच्छा हो बेटी तो मांगो। और इसके द्वारा कौरव सभा को सती के श्राप से रक्षा। तो आजकल लोग क्या कहेंगे? अरे बड़ा कुटिल था, बड़ा बेईमान था। वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ,
परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र महाप्राज्ञ, प्रज्ञा के साथ महाप्राज्ञ। अब एक और है कि जब पांडव दोबारा यानी सम्राट बन गए हैं, राजसूय हो गया है, सब हो गया है, युद्ध हो गया है, दोबारा राज मिल गया है, दोबारा हार गए और फाइनली वनवास के लिए निकल गए। तब पृष्ठ 50, श्लोक संख्या 144। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। वनवास जा रहे हैं, लेकिन वनवास में अकेले 5 प्राणी नहीं चले जा रहे हैं। कथा सुना दिया महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए। ये 20वीं शताब्दी में एक कवि, इसको कवि कहेंगे, जिसने भी लिखा, घास की रोटी खाए, उसके बाद चला दिया घास की रोटी खाए। इसमें सब भूल गए कि अकबर को हरा के, अकबर की छाती पर मूंग दल के महाराणा प्रताप कितने वर्षों तक मेवाड़ में राज्य किया। घास की रोटी चला। तो जब राजा चलते हैं तो साथ में सेना रहती है, मंत्रिमंडल रहता है, एक बड़ी संख्या में प्रजा रहती है, ब्राह्मण रहते हैं, राजा सदा राजा रहता है। रामचरितमानस में बाली पूछता है रामायण में भगवान से कि भाई आपने किस कारण मुझे मारा। तो भगवान कहते हैं कि भाई जो तुमने अनुज वधू के साथ रमण किया उस दोष के लिए, और मैं रघुवंश का राजा, वाल्मीकि रामायण में, मैं रघुवंश का राजा समस्त धरा पर पाप के शमन के लिए, राजा सदा राजा रहता है। तो इन अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए, तो एक प्रसंग इसमें यह है कि अकेले 5 आदमी चल दिए अपना गठरी मुठरी कंधा पर बांध के। ये डिपिक्शन मूर्ख मूढ़ ऐसे लोगों का डिपिक्शन है जिससे वेद भगवान स्वयं डरते हैं। हमको आपको तो तुरंत ही शांतम पापम, कान बंद कर लो। भगवान बुद्ध के सामने जब ऐसे मूर्ख प्रकट होते थे, वो तुरंत कहते थे शांतम पापम, कान बंद करो, उनका वाणी न सुनो, आंख बंद करो, देखो मत। तो ऐसे डिपिक्शन को आंख कान बंद कर लेने की जरूरत है। दूसरा, सूर्य की उपासना से अन्न और औषधियों को प्राप्त करने की विद्या। आजकल बड़ा सोलर पावर और पानी में उत्पन्न कर लेना, तो यहाँ सूर्य की रश्मियों से अन्न और औषधियां प्राप्त करना। फिर इसके बाद एक और आता है पेज 51 पर, श्लोक संख्या 156। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। अर्जुन को नहीं दे रहे, सब किसको दे रहे हैं? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर राजा है, 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर है। और सारी कथा में ही सा एक बड़ा भाई, थोड़ा भोला सा भाई, थोड़ा भला सा। और पहले तो बताया ही है कि प्रजा राजकुमार युधिष्ठिर के किन गुणों का आदर करती है। स्वयं महर्षि वेदव्यास राजा युधिष्ठिर को मंत्र विद्या उत्पन्न करते हैं। फिर 51 पर एक आता है, पृष्ठ 51 पर श्लोक 162 163। इसमें आता है कि पांडवों को महर्षि बृहदस्व का दर्शन होता है पहले के श्लोकों में। और महर्षि बृहदस्व को राजा युधिष्ठिर अपनी दुख गाथा सुनाते हैं कि कैसे कैसे जुआ खेला, जो पूरा कथा है। तब वही महर्षि बृहदस्व से पांडवों को अक्ष हृदय की प्राप्ति हुई, जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। महर्षि है, महर्षि का नाम दिया है बृहदस्व,
और बृहदस्व किसके ज्ञाता है? जुए के ज्ञान के ज्ञाता हैं। और हमको जब लोग बताएंगे, खास करके ये काम तो संघ वालों ने बेमतलब बेफिक्र बहुत फालतू काम किया। अरण्य में रहते थे, अध्यात्म थे, ऋषि मुनि थे, और ऋषि मुनि जी अध्यात्म करते थे, मतलब नाक कान बंद कर लेते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान करते थे, पत्ता पत्ता खाते थे, यज्ञ वज्ञ करते थे, और राम 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 हरि 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 बोल कृष्ण कृष्ण जपते। अरे महाभारत का आदि पर्व मेरे जैसी मूर्खा पढ़ के हिंदी अर्थ संस्कृत भी समझने का जरूरत नहीं है, हिंदी अर्थ पढ़ लो तो ही पता चल जाएगा। तो अब जो संघ के नए बच्चे हैं, कम से कम 40 के नीचे वाले जो प्रचारक हैं, 50 के नीचे वाले हैं, मैं स्वयं पक्की संघी हूँ, मेरा संघ जीवन इस पर अलग से चर्चा। पढ़ लो भाई, संघ दुनिया में देशभक्तों का, राष्ट्र भक्तों का सबसे विराट संघ, राष्ट्र भक्तों का, राष्ट्र की सेवा के लिए कोई और देश में, कोई ईसाई मुसलमानों के समाज में कोई संगठन बना हो, मैंने तो नहीं सुना। न 18वीं शताब्दी, न 19वीं, न 20वीं। पहले तो वहाँ आप लोगों को मैंने बताया ही है कि यूरोप में राष्ट्र राज्य, देश राज्य, नेशन स्टेट नाम की कोई एंटिटी, तो महर्षियों से अस्त्र की प्राप्ति है, शस्त्र की प्राप्ति है, जुए के ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान की समस्त शाखाएं जो लोक में प्रचलित है वो ब्रह्मर्षियों से, महर्षियों से प्राप्त है। ये ब्रह्मर्षि ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिए हैं, क्षत्रिय कुल में भी जन्म लिए हैं, वैश्य कुल में भी जन्म लिए हैं, और शूद्र कुल में भी जन्म लिए हैं। इनके यहाँ जो ग्रेडेशन है, ऋषि मुनि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि, ये इनके ज्ञान और तप के आधार पर है। कृपा करके हिंदी में ही पाठ कर लीजिए। अब द्वितीय अध्याय में हम लोग कथा में आगे चल रहे हैं बहुत तेजी से। मैं प्रयास कर रही हूँ अभी द्वितीय अध्याय में पूरा कर दूं, कल तृतीय अध्याय में भी सब छोड़ दे रही हूँ, बस एक द्वितीय अध्याय बस आखिरी है शायद, पृष्ठ 65 पर श्लोक संख्या 383 महाभारत के लिए कहा जा रहा है कि असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है। जय नामक महाभारत, जिसका नाम जय है, जय ही है, मुझे नहीं पता, जय जय और महाभारत नामक शास्त्र को यहाँ क्या कहा जा रहा है? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स अभी तक पढ़े क्या आपने लोग? अब 18वीं 19वीं शताब्दी के मूर्खों द्वारा लिखे गए यूरोप में इकोनॉमिक्स का अनुवाद अर्थशास्त्र भारत के और श्रेष्ठ महान मूर्खों ने कर दिया। तो क्या कह रहे हैं? ये महाभारत अर्थ, असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है, यह राजनीति शास्त्र कहा है। ये मुझे रामेश्वर मिश्र पंकज जी से ज्ञात हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, यह महान धर्म शास्त्र भी है, इसे काम शास्त्र भी कहा गया है। इसी चैनल पर काम, पतन, विकृति और पुरुषार्थ, हमारे यहाँ काम पुरुषार्थ है, ये सेक्स नहीं है, इसका काम शास्त्र है। और वो क्या है ना, एक काम शास्त्र ही तो है उनका लिखा हुआ। वात्सायन के काम शास्त्र को लेके कैसी कैसी चर्चा है महाभारत में। ब्रह्मर्षि उग्र श्रवाजी कह रहे हैं, ब्रह्मर्षि उग्र श्रवाजी कह रहे हैं कि असीम बुद्धि वाले महात्मा वेद व्यास ने इसकी रचना की है। इसे काम शास्त्र भी कहा गया है, मोक्ष शास्त्र तो है ही। तो केवल वात्सायन रचित काम शास्त्र नहीं है जिसको इन यूरोपियंस ने
अपने धंधा पानी के लिए प्रचारित किया। महाभारत भी काम शास्त्र है, तो काम का अर्थ समझ लो, अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ माल्थस रिकॉर्डो की वो लल्लूपंथी की इकोनॉमिक्स नहीं है, ये महान राजनीति शास्त्र है। फिर एक और कह के खत्म, जो बहुत महत्वपूर्ण है, पेज 65 पर ही श्लोक संख्या 386, वो कह रहे हैं इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण भी स्थित है। उसी प्रकार जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा, अंतरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधा, जिस प्रकार अंतरिक्ष में चारों विधियों की, चारों प्रकारों की प्रजा रहती है। चार प्रकार की प्रजा क्या है? जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। मैं इसका पूरा अर्थ नहीं जानती हूँ। स्वेदज मतलब पसीनों से, पसीने से जो होता है, अंडज जो अंडे से होता है, जरायुज मतलब योनि से जो होता है, मनुष्य है, पशु है, और उद्भिज क्या है? शायद पानी से, उद से होगा, जो पानी से होता है। जो खास बात है कि कुछ भी नष्ट नहीं। हमारे सभी शास्त्रों पुराणों की शुरुआत में कॉस्मोलॉजी, सृष्टि विज्ञान और सृष्टि शास्त्र है, जिसके अनुसार कुछ भी नष्ट नहीं होता, वो केवल लुप्त होता है और प्रकाशित होता है। इसके साथ ही आज का द्वितीय अध्याय मैं समाप्त करती हूँ। ये प्रसंग बार बार आएगा, तो इस पर मॉडर्न साइंस के नाते जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ वो मैं आगे। जी दीदी जी, आज का ये द्वितीय अध्याय जो आपने कहा है, जिसमें जो काम से संबंधित बात भी जो हमारी पूरी श्रृंखला में हुई है, और क्योंकि आपने इसका निवेदन किया है, तो जो दर्शक नए जुड़े हैं, जिन्होंने ये श्रृंखला नहीं देखी है, मैं एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूंगा, काम पतन विकृति या पुरुषार्थ नाम से जो हमने श्रृंखला की है, ये अति विशेष श्रृंखला हुई थी। इससे जस्ट पहले, जो इस महाभारत को शुरू होने से पहले हुई थी, ऐसी श्रृंखला, ऐसा कंटेंट आपको, आप छांट लीजिए, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता, जितने सुसंस्कृत तरीके से और जितनी ओपन माइंडनेस के साथ में दीदी जी ने उस श्रृंखला में अपनी बात रखी थी। और उसी तरीके से भारत भारतीयता को सुस्पष्टता के साथ में महाभारत इस श्रृंखला में भी बहुत स्पष्ट किया जा रहा है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और एक बार फिर से कहूंगा, हमारे इस अभियान में हमारे सहयोगी जरूर बनते रहे, जिस तरीके से भी बनना चाहे उस तरीके से बने, हमें अच्छा लगेगा। और दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, और ये सब बातें, सारा ज्ञान हमारे दर्शकों तक सुलभ कराने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।